मूविंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड आपने सोचा है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के ही क्यों हैं, और जो फ्लावर्स कुछ फ्लावर्स हमको येलो दिखते हैं, कुछ फ्लावर्स हमको रेड दिखते हैं, कुछ वाइट दिखते हैं, वाई, है ना। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। ये एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनल्स हैं जिनको प्लास्टिड कहा जाता है, जो कि फूड सिंथेसिस और स्टोरेज करते हैं। इनका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ फूड। एंड प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, वी नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये जो प्लांट हमको ग्रीन कलर का दिखता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की पिगमेंट है जो कि डोमिनेंट है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन है ना, 2 मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनल है जो कि लुक्स लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट उसमें सेमी फ्लूइड स्ट्रोमा है, सब्सटेंसेस है सेमी फ्लूइड जो कि जिनको स्ट्रोमा कहते हैं। और यही स्ट्रोमा डिस्क के शेप का है ऐसे, और ये क्या करता है? कंटेन करता है क्लोरोफिल। इसी की वजह से, इस स्ट्रोमा की वजह से जो हमें प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है, क्योंकि यही कंटेन करता है क्लोरोफिल को। और यही स्ट्रोमा जो है लाइट एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है टू होल्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो शुगर, अब फोटोसिंथेसिस बना हो रहा है तो कुछ बनेगा ही। तो ये क्या बन रहा है? जो शुगर सिंथेसाइज्ड इन दिस प्रोसेस और जो शुगर हमने जो भी ग्लूकोज बना वो क्या होगा? शुगर जो है वो सिंथेसाइज्ड होगा इन दिस प्रोसेस एंड स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर होगा? ये स्टोर हो जाएगा स्ट्रोमा में जाके, अलॉन्ग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल्स ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये दोनों का फीचर सेम लाइक किसी सिमिलर लाइक किसी बैक्टीरिया की तरह है। दे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। They can make some of their own proteins also. This characteristic suggests that both mitochondria and plastid share an evolutionary tree with this single-celled organism. ठीक है, this is not very important. Okay, moving into the next, हम ये देखते हैं कि कुछ flowers, fruits, vegetables हमें different कलर के दिखते हैं। बेल पेपर हमें कितने सारे कलर के बेल पेपर दिखते हैं। Why? Because दे कंटेन प्लास्टिड। जो कलरफुल पिगमेंट होगा या कलरफुल प्लास्टिड कंटेन करेगा वो कलरफुल दिखेगा। अब उस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? जो कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि हमको येलो दिख गया, ऑरेंज दिख गया, रेड दिख गया, वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स कलरफुल, ठीक है। देयर पिगमेंट्स में भी येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, कुछ भी हो सकता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सच ब्राइट कलर्स हेल्प क्या करता है? किस में हेल्प करेगा? ब्राइट कलर्स के फ्लावर हमेशा पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में किस तरीके से? दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प्स इन द सीड डिस्पर्सल ऑल्सो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है। प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कोई कलर नहीं है, दैट इज कलरलेस पिगमेंट है। तो इसका क्या काम है भाई? अभी ये कलरलेस पिगमेंट है, इट मीन्स ल्यूकोज मीन्स वाइट, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है तो इसका क्या काम होगा? ल्यूकोप्लास्ट अगर कलरलेस है तो उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल सच एज क्या? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, जो कि आगे और डिफरेंट टाइप्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो फर्स्ट प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो दैट इज क्लोरो क्या किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। सेकेंड वर्ड इज क्रोमो, ठीक है, क्रोमो इज कलरफुल एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस और वाइट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके फंक्शंस भी आप देखते हुए चलना। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैक्यूल्स। मैंने आपको पहले बताया था कि सेल को अगर हम सिटी लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई बन गया, कोई उसका शिपिंग और स्टोरिंग बन गया। तो अब जो वैक्यूल्स है ये स्टोरेज है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो स्टोर करता है और सपोर्ट करता है। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररीली स्टोर इट। प्लास्टिड जो क्या करेगा? ये फूड बनाएगा तो सही, लेकिन ये टेम्पररीली स्टोर करेगा। फिर अदर प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड, बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स आर स्टोर्ड?
ये कहाँ स्टोर होंगे, ये स्टोर होंगे वैक्यूल्स में। इन अ मैच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल में एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है जो कि सराउंडेड बाय सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। द वैक्यूल इज फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड, जिसको ये वैक्यूल किससे फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड से फिल्ड है, जिसको क्या कहते हैं, सेल सैप। ठीक है, व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप इज अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा वाटर को, मिनरल को, शुगर्स को और वेस्ट मटेरियल्स को भी। By storing large amount of water, the vacuole helps in maintain the pressure inside the cell also, which keeps the cell firm. अगर प्रेशर, उसने बहुत सारा पानी होल्ड किया हुआ है तो वो प्रेशर भी मेंटेन करके रखेगा। तो जब वो प्रेशर मेंटेन करके रखेगा तो सेल को फर्म, इरेक्ट खड़ा होने में मदद करेगा। When the plant does not get enough water, the vacuole loses water, the cell becomes less firm and the plants get wilted. जो प्लांट ऐसे मिचक से जाते हैं ना, तो गिर से जाते हैं, तो वो क्यों गिरते हैं ऐसे, या फिर वो ऐसे डाउन हो जाते हैं? वाई? बिकॉज कि प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं मिला। जब हम पानी डाल दें तो प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। वाई? क्योंकि जब प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो ये जो वैक्यूल्स के अंदर पानी स्टोर नहीं होगा, तो पानी जब स्टोर नहीं होगा तो ये प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जब वो प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा तो प्लांट बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट, बट उनका एज सच वो लार्ज नहीं है जितने वो प्लांट सेल में होते हैं, और उनका एनिमल सेल में टेम्पररी स्टोरेज का ही काम है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मेक श्योर आपने इसके आगे हम लेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच का डिफरेंस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस पूरे चैप्टर को थरोली कवर किया है, कोई भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ मिस हो रही है तो डू विजिट इन दिस वीडियो।